इस बार तो पाकिस्तान की ऐसे ही फटी पड़ी है। मोदी जी सिर्फ बॉर्डर के सामने परीक्षण कर दे रहे हैं, इधर इनके ढाई हजार सैनिक इस्तीफा दे दे रहे हैं। तो फिर ये पाकिस्तान तो पहले इतना डरा हुआ है, उसके ऊपर अटैक करके क्या चाहते हो, पूरा पाकिस्तान हार्ट अटैक से मर जाए। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं देश में अचानक जाति जनगणना कराए जाने के फैसले पर। जबकि देश को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन की जरूरत थी, क्या मोदी सरकार देश को मेन मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है? विपक्ष कई सालों से जाति जनगणना कराए जाने की मांग कर रहा था, पर मोदी सरकार इस पर आई बाई मारती हुई नजर आ रही थी। और अब ये अचानक से जाति जनगणना कराए जाने का फैसला लाना, और जब देश को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत थी। मोदी सरकार से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर वो एक बड़ा एक्शन लेंगे, पर ऐसा वो तो जाति जनगणना जैसे फैसले ला रहे हैं। क्या सच में मोदी सरकार कोई राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है देश के खिलाफ? सूत्रों की माने और विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो मोदी सरकार ने देश के खिलाफ देश का मुद्दा भटकाया हो। पहले भी देश में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिस पर लोगों ने देश को और लोगों को ये उम्मीद थी कि मोदी सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नई नीतियां लाई और देश को पूरी तरीके से देश का रुख मोड़ दिया और मेन मुद्दे से भटका दिया। मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक पर मौजूद हूँ, तो चलिए आम जनता से जानते हैं कि जाति जनगणना कराए जाने पर उनकी क्या मत है और क्या मोदी सरकार सच में मेन मुद्दों से अपने आप को मोड़ती नजर आ रही है। सर, ये जो जाति जनगणना लागू हुई है, देश में पहली बार होने वाली है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देश में पहली बार कहाँ से हुआ है? 2011 में नहीं हुआ था क्या? पर सर वो मुद्दे तो नहीं आगे आए थे ना, सामने नहीं लाए गए थे। मैं बताता हूँ, अगर अभी देखिए राहुल गांधी जी हैं, वो इसके स्पॉन्सर माने जाते हैं जाति जनगणना के, क्योंकि उन्होंने इसका मुद्दा उठाया था। वो कहते हैं कि भैया जाति जनगणना मोदी जी होने नहीं देना चाहते, वो गरीबों के साथ में, वो दलित के साथ में अन्याय कर रहे हैं। अब अगर मोदी जी इस पे एक्शन लेते हैं, अगर उस पे कानून बनाते हैं, फिर भी विपक्ष के पेट में दर्द हो जाएगा कि भाई मोदी जी तो अब गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा भी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी अब तो जाति जनगणना करा रहे हैं। अरे भैया एक बात, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ममता बनर्जी, ये सब जब जातियों को बांट रहे हैं, जाति जनगणना करवाना चाह रहे हैं, तब अगर बीजेपी इस पर कानून ला रही है तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अरे भैया जाति जनगणना से ये पता लगेगा भैया कौन कितने पानी में है और किसको कहां तक लेके जाना है। हमारे देश में कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं कि अगर उनको फ्री में राशन भी दिया जाता है ना, तो कहते हैं हमारे देश में तो गरीबी ज्यादा है। अरे गरीबी ज्यादा है, लेकिन हमारे देश की जीडीपी देखिए ना, गरीबी होती तो जीडीपी 5वें नंबर पे कैसी आती? सीधी सी बात है। तो वही वाली बात है कि अगर बीजेपी कोई कानून बनाती है तो सबसे पहले विपक्ष वाले को उसको साथ देना चाहिए। नहीं, पहले वो क्या करेंगे, उसका विरोध कर देंगे। अभी देखिए ना, पहलगाम में एक अटैक हुआ था, मैं इसे थोड़ा रिलेट करूंगा। तो उसके अंदर में हमें चाहिए कि अगर कोई बाहर देश वाला हमारे देश में अटैक किया है तो अपने प्रधानमंत्री साथ में खड़ा होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो ये लोग उस पर सवाल कर रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर में ऐसे भी कुछ बुद्धिमान जीवी लोग हैं जो जाति जनगणना पे भी सवाल उठाएंगे। सर, बोला ये जा रहा है कि मोदी जी मुद्दा मोड़ रहे हैं ये सब लाके। कमाल की बात कर रहे हैं, क्यों मोड़ रहे हैं? आप लोगों का ही तो ये मतलब था, आप लोगों ने तो कागज में लिखा था कि जाति जनगणना होना चाहिए। अब उस चीज को वो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। उनका बोलना है कि जाति जनगणना बहुत सालों से मांग चल रही है, वो अब क्यों लागू कर रहे हैं? अब तो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना। कमाल की बात है, मतलब सबसे पहले आप 2011 में करते हैं, उसका रिजल्ट सामने नहीं आता है, फिर राहुल गांधी उस पर चिल्लाते रहते हैं भैया जाति जनगणना जरूरी है। अब हो रही तो आपको दिक्कत है। अरे भैया आप जाति जनगणना पहले करवा लेते तो 4 करोड़ लोगों को मकान बना के दिया गया, समय लगता है। ये वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे शौचालय हो गया, शौचालय बनाया गया, उसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, हाईवे बनाए गए, मेट्रो चलाई गई, एम्स बनाए गए। तो मेरे कहने का मतलब है ये सारे काम जो हो रहे हैं समय लगता है। हर चीज का जो भी समय पे आएगा उसमें जो है टाइम लगता है। ये भी अपने समय पे हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो अगर कोई कानून आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उनके साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के उसको समर्थन करना चाहिए। बोला जा रहा था कि पहलगाम अटैक हुआ था उस पर मोदी जी कोई बड़ा एक्शन लेंगे, पर लोगों का कहना है कि अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ हवा बना रखा है। कमाल की बात करते हैं मैम। देखिए ये वही लोग होंगे जो कह रहे थे कि भैया पुलवामा में जो हमला हुआ था और एयर स्ट्राइक जो मोदी जी ने करवाया था, जो आर्मी वालों ने किया था, उसका कोई सबूत है क्या? कमाल की बात करें। अब आपको सबूत ला के देंगे। तो अभी जैसे वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहलगाम में जो दुर्घटना हुई है उस पर जो है कोई एक्शन नहीं है,
तो जो पाकिस्तानी निकाले जा रहे हैं वो क्या चीज है? 24 घंटे के अंदर में उनको निकलने गया था ना, वो निकले हैं। और बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि भैया हमें नहीं निकलना है। अगर नहीं निकाला जाता तो वो ऐसा बोलते नहीं। दूसरी बात है, सिंधु नदी का पानी रोका जा रहा है, कह रहे इससे कोई फायदा नहीं होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, पूरे एक कंट्री का जो पानी जाता है जिससे उनका सर्वाइव करते हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं, वो पानी रोका जा रहा है। ये कितना बड़ा एक्शन है। आप लोग सोचते हैं कि भैया 28 लोगों को मारा गया है तो 28 लोगों को मार के आप बदला लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा करो कि पूरा पाकिस्तान कटोरा ले ले। पानी रोकने का मतलब यह है कि आपकी अर्थव्यवस्था खराब, पानी पीने को नहीं मिलेगा, खेती होगी नहीं, रोटी नहीं मिलेगा। जो विदेशी कंपनियां हैं, पानी नहीं मिलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी, वो बाहर छोड़ के चले जाएंगे। अगर पानी नहीं होगी तो बिजली जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है अंधकार में चले जाएगा। तो ऐसा एक्शन लीजिए, पाकिस्तान जो है ना घुटने पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े, जैसे उसने हिंदुओं का धर्म पूछा था। सर, जो मोदी सरकार एक्शन ले रही है उससे आप संतुष्ट हैं? वो मतलब जो भी उन्होंने अब तक के जो भी फैसले लिए वो सही लिए? आप मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। इससे पहले 65 साल तक जो है कांग्रेस थी, जितने भी उन्होंने नियम लिए, आप खुश हैं? देश के लोग खुश हैं? 6 दिसंबर 1970 में, शायद 6 दिसंबर नहीं कोई होगा, 1977 में 76 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो क्या उससे भारत के लोग खुश थे? आप मुझे बताइए, नहीं खुश थे ना। तो आप वो ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? तो जो मोदी जी इस समय ले रहे हैं वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं ले रहे हैं कि भाई इससे कोई भी युवा पीढ़ी या फिर पब्लिक या इंडियन कोई भी परेशान होगा, नहीं होगा। क्योंकि इन लोगों का काम है हिंदू मुस्लिम कराना। जब हिंदू मुस्लिम होता है पश्चिम बंगाल में तो कहते हैं मोदी करवा रहा है, सरकार किसी और का और लगा रहे हैं मोदी का। अगर इन लोगों के घर में अगर कोई नन्ना मुन्ना भी पैदा करे, कहेंगे मोदी जी ने करवा दिया है। कमाल की बात कर रहे हो भाई, कुछ तो सेंस वाला बात करो कि भैया इस पे कुछ हम तर्क दे सके। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का हमेशा यही काम रहा है कि भैया बीजेपी को टारगेट करो और इस चीज को जो है कोई भी चीज दुर्घटना होती है उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दो। हिंदू मुस्लिम हमेशा मतलब, अच्छा एक बात बताइए, 1990 के अंदर में जब पश्चिम बंगाल के अंदर में से पंडितों को भगाया गया था, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, क्या उस समय बीजेपी थी? क्या वहां पर बीजेपी के लोग थे? बजरंग दल था, आरएसएस था? नहीं था। तो वहां से भगाया कौन था? विशेष समुदाय के लोगों ने भगाया था। तो जाहिर सी बात है भैया, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती है, वो कोई और ही करता, वो सबको मालूम है। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? अनुराग ठाकुर। सर, जैसा कि जो जातीय जनगणना लागू हो गई है, उसका आज़ाद भारत की पहली बार जातीय जनगणना होने वाली है और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि मोदी जी मुद्दों से भटका रहे हैं, वो ऐसे नियम मतलब ऐसी चीजें लागू कर रहे हैं कि देश का पूरा रुख ही मोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जातिगत जनगणना की बिल्कुल विरोध करता हूँ। जो बीजेपी पहले ये कहती थी कि जातिगत जनगणना करा के कांग्रेस जातियों में बांटना चाहती है, तो मैं मोदी जी और सारी बीजेपी पार्टियों से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, तो फिर आप ये क्या कर रहे हो? आप क्यों फिर जातियों में बांट रहे हो? अगर आप हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी हो, तो अगर मैंने बीजेपी को 1000 चीजों में डिफेंड किया है तो मैं इस चीज का विरोध भी करूंगा, क्योंकि फिर आप भी तो वही काम कर रहे हो ना, थूक के चाटने वाला। तो देखिए, इस चीज का मैं बिल्कुल बीजेपी का विरोध करता हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मुद्दे से भटका रहे हैं या नहीं भटका रहे वो तो मुझे नहीं पता, पर बीजेपी का इस मामले में मैं खुल के विरोध करता हूँ। और सर, जो ये पहलगांव में अटैक हुआ था उसके बाद बोला जा रहा था कि बड़ा एक्शन लेंगे मोदी, बट उसके बाद वो एक्शन की बजाय वो कई अलग अलग नियम लेके आ रहे हैं। उस मुद्दे से तो वो बिल्कुल हट ही गए। देखिए, वो बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। मोदी जी के बारे में शायद आपको नॉलेज नहीं है। मोदी जी कुछ दिन क्या बोलते हैं, स्टॉप करके मारते हैं। जब बंदा अस्थिर हो जाता है, बस यार अब तो मैटर खत्म हो गया, उसके बाद मारते हैं वो, ताकि जो उसकी सावधानी है ना वो भंग हो सके। और सर, तो बोला पाकिस्तान को इसका जवाब 100% मिलने वाला है। मोदी जी वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो इतनी अपनी फौज को तैनात करके रखा है बॉर्डर पे, इतनी सारी तैयारियां करके रखा है, जब ये थोड़ी सी इनकी सावधानी भंग हो, बस फिर मैं चढ़ाई करके, और जैसे इस बार पहले हनुमान जी की तरह गए थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, और पता नहीं इस बार कौन सा स्ट्राइक हो। और इस बार तो पाकिस्तान की ऐसे ही फटी पड़ी है। मोदी जी सिर्फ बॉर्डर के सामने परीक्षण कर दे रहे हैं, इधर इनके 2,500 हजार सैनिक इस्तीफा दे दे रहे हैं। तो फिर ये पाकिस्तान तो पहले इतना डरा हुआ है, उसके ऊपर अटैक करके क्या चाहते हो? पूरा पाकिस्तान हार्ट अटैक से मर जाए? तो सर, ये भी जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष कई सालों से बोल रहा था कि इसे लागू करना चाहिए, मोदी जी ने इस टाइम पे क्यों लागू किया? देखिए, जातिगत जनगणना, देखिए मैं विरोध करता हूँ, पर अगर ये जातिगत जनगणना सब में होता है तो फिर ये बहुत अच्छा मामला है। ठीक है, जातिगत जनगणना जैसे मुस्लिमों में होते हैं, बरेलवी होते हैं, सुन्नी होते हैं, सिया होते हैं, ऐसी इनमें भी हजारों जातियां हैं। तो अगर हिंदुओं में अगर गिना जाता है ना कि यादव, ब्राह्मण, गुजर, ये वो, ठीक है, और ऐसे ही मुसलमानों में बरेलवी, सुन्नी आप इतने परसेंट हैं, क्रिश्चियनों में गिना जाता है, ठीक है, इस सारी कौमों में अगर गिना जाता है तो फिर ये फैसला सही है, फिर मैं उनका समर्थन करूंगा। लेकिन अगर ये
विपक्ष वाला फैक्टर लेके यहाँ पे आते हैं तो फिर मोदी जी का विरोध है भाई। सर ये भी बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर बोला जा रहा है कि मनवाने वाला चाहिए, क्योंकि वो अब कई सालों से इसको जाति जनगणना को लेके पीछे पड़े थे और वो लागू हो गया है। देखिए ये राहुल गांधी के कहने पे तो मोदी जी नहीं माने हैं। ये तो मुझे लगता है राहुल गांधी फिर एक बार अपने ऊपर मीम्स बनवाने का ना खुली चुनौती दे रहे हैं यूट्यूबरों को और इंस्टाग्राम के रील्स क्रिएटरों को। ठीक है, अभी राहुल गांधी ने अभी एक चीज और बोला है, दिमाग से उतर रहा है मेरे। ठीक है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं ना, तो मुझे लगता है नींद की गोली वोली खा के सो रहे होते हैं, ऐसे जाके ब्र करके उठते हैं और कुछ बोल देते हैं, अगले दिन उनकी मीम वायरल हो जाती है। तो राहुल गांधी को कृपया करके, हमने तो सीरियस लेना छोड़ दिया, तो पत्रकार महोदय आप भी सीरियस लेना उन्हें छोड़ दें। शुक्रिया सर। आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना कराए जाने का फैसला लिया गया है, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार का समर्थन कर रही है। पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों? शहीदों के खून के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ क्यों कर रही है? जवाब देने के बजाय मोदी सरकार मुद्दों को भटका क्यों रही है? इस खबर से जुड़ी हम सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।